जब जाति को जाति बना बैठे तो देश कहां पर जाएगा। जब हम सबको बिलगा बैठे तो देश कहां पर जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज हम जानेंगे कि किसके वहां जाना चाहिए और किसके वहां नहीं जाना चाहिए। किस प्रकार का आपको आमंत्रण मिल जाए तो वहां पर जाना चाहिए और किस प्रकार के आमंत्रण पर नहीं जाना चाहिए और बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा जो दारुण दुख है, बहुत प्रकार के दारुण दुख है, लेकिन कौन सा एक ऐसा दुख है जो सबसे ज्यादा अपमानित करने वाला है। हम श्री राम जी को भजते हैं, श्री राम जी की मूर्ति बनाते हैं, श्री राम जी का चित्र बनाते हैं और श्री राम जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करके प्रार्थना करते हैं, परंतु इस बात का ध्यान नहीं देते कि जो श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन काल में अवतरित होकर के लोगों को सिखाने, बताने, समझाने का प्रयास किया, उस श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर या उस श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित जो भी बातें हम सीखना नहीं चाहते। केवल मूर्ति और केवल चित्रों में ही हम देख करके हम चाहते हमारा कल्याण हो जाए, परंतु कल्याण नहीं होगा। ईश्वर को किसी भी प्रकार के शत्रु को, ईश्वर को किसी भी प्रकार के राक्षस को विनाश करने के लिए, मारने के लिए, उसका तबाही कर लाने के लिए किसी भी प्रकार के अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। वह चाहे तो केवल भ्रिकुटी मात्र से उसका विनाश कर सकता है, परंतु वह सशरीर इस धरती पर अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि हमको अपने जीवन शैली को इस प्रकार से लेकर के चलना चाहिए और हम अपना जीवन इस प्रकार से बिताएं जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ हो और किसी भी प्रकार की बुराई हमारे सामने टिक न पाएगी। श्री रामचरितमानस की एक सुंदर चौपाई है जिसको समझने का प्रयास करेंगे कि यह उस समय का है कि जब माता सती जी भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हम दक्ष प्रजापति जी अर्थात अपने पिताजी के वहां उस यज्ञ में जाना चाहते हैं। माता सती जी ने प्रार्थना किया तो उसी समय ये चौपाई आती है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाई बिनु बोले न संदेहा तदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण न होई। ये प्रसंग आपको समझने की आवश्यकता है। तो जब माता सती जी ने भोलेनाथ जी से अनुरोध किया कि मैं अपने पिताजी के वहां जाना चाहती हूं लेकिन वो बुलाए नहीं थे, तो भोलेनाथ जी ने कहा कि यद्यपि मैं समझता हूं कि मित्र के यहाँ, प्रभु अर्थात स्वामी के वहां, मालिक के वहां और पितु अपने पिता के वहां, गुरु के वहां, गुरु का मतलब जो अपना गुरु है, उनके वहां जाने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु उसमें भी इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अगर वहां पर कोई विरोध हो तदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण नहीं। कोई विरोध हो तो वहां पर कतई नहीं जाना चाहिए, वहां पर कल्याण नहीं होगा। यह नीति है और नीति के हिसाब से हमको चलना चाहिए। श्री राम जी के चरित्र को जान करके अपने जीवन को बिताएंगे तो इसी समय सतयुग आ जाएगा और इसी समय सतयुग के साथ चलेंगे। हम अक्सर इस बात को देखते हैं कि व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता, केवल और केवल ढोंग और आडंबर के चक्कर में ही रहता है। परंतु यह बात ध्यान दीजिए कि हमें केवल और केवल प्रभु के चरण में रहना है, प्रभु के शरण में रहना है और उनके नीतियों का पालन करते हुए चलना है, चाहे कोई आपके साथ आए चाहे नहीं आए। उसी में जब आप जाते हैं आगे की तरफ तो यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते अधिक जाति अवमाना। जाति का अपमान करना सबसे बड़ा दुख होता है। जाति का, जैसे तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम फला जाति के हो, तुम फला जाति के हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम बच्चे हो, इस तरह से जाति का अगर अपमान किया जाए तो ये सबसे ज्यादा अपमान होता है, जो कि सती जी को हुआ। और सभी लोग इसके बाद जानते हैं कि क्या वहां पर दक्ष जी का क्या हश्र हुआ, केवल और केवल सर्वनाश हुआ वहां पर। इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अपने मित्र के यहाँ, प्रभु स्वामी के वहां अर्थात मालिक के यहाँ, पिता के यहाँ और गुरु के वहां जाना चाहिए बिना बुलाए। परंतु अगर विरोध वहां होता है तो वहां कतई नहीं जाना चाहिए, तब जाकर के हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा और हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, आनंद का भाव रख पाएंगे। आप सभी लोग